दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिसीव कर रहे हैं और आपके अकाउंट में साइबर क्राइम का फंड आने की वजह से साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज कर देता है, पूरी तरीके से अकाउंट को ब्लॉक कर देता है, तो क्या साइबर सेल की ये कार्रवाई लीगल है या इलीगल? दोस्तों, ये सवाल हमसे अक्सर पूछा जाता है कि साइबर सेल की ये कार्रवाई क्या उसको ये संवैधानिक अधिकार देती है, उसको अधिकार है कि किसी भी तरीके से किसी का भी बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज कर दे? तो दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में हम आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की डेट में हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बिना बैंकिंग की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हर ट्रांजेक्शन में ज्यादातर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू हर किसी को पेमेंट दिया जाता है और पेमेंट रिसीव किया जाता है। अगर दोस्तों आप गेमिंग ऐप से विड्रॉ करते हैं, आपने ऑनलाइन गेमिंग किया और आपने कुछ फंड जीता, अपने अकाउंट में विड्रॉ लिया, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अगर आप P2P ट्रेडिंग करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, USDT ट्रेडिंग करते हैं, यानी वर्चुअल मनी में ट्रेडिंग करते हैं और आपके अकाउंट में साइबर क्राइम का फंड अगर गलती से आ जाता है तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन शॉप चलाते हैं या ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी तरीके से ऑनलाइन सर्विसेज और प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आप ऑनलाइन फंड रिसीव भी करते हैं। अगर आप कोई शॉपकीपर हैं या फिर आप नॉर्मली कहीं पे भी आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उससे फंड कैश की जगह ऑनलाइन रिसीव कर रहे हैं, तो ऐसे में भी आपके अकाउंट पे पूरा खतरा बना हुआ है। आपका अकाउंट साइबर क्राइम का फंड आने की वजह से साइबर सेल कभी भी फ्रीज कर सकता है। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार की कार्रवाई साइबर सेल के द्वारा की जाती है तो ऐसे में तो हम व्यापार कर ही नहीं सकते हैं। हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से भी हमारा विश्वास उठ जाएगा और हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिसीव करने से बचेंगे। हमारे द्वारा कोई भी गलत काम नहीं किया गया, लेकिन फिर भी साइबर सेल अगर हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे तो ये एक तरीके से हमारे साथ अन्याय है। तो ऐसे में दोस्तों, ये प्रश्न उठना कि साइबर सेल की कार्रवाई सही है या गलत, बहुत जरूरी है। इस प्रश्न का उत्तर हमें जरूर मिलना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको अब इसके बारे में बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, जब भी कोई साइबर क्राइम होता है तो उसको क्लियर करने के लिए या उस साइबर क्राइम को पकड़ने के लिए साइबर सेल ऑफिसर जिस अकाउंट में फंड जाता है उन सभी बैंक अकाउंट को या तो फ्रीज करते हैं, लीन करते हैं। ये एक प्रक्रिया है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और साइबर सेल ऑफिसर के लिए आसान करने के लिए कि वो जिन अकाउंट में फंड गया है उनसे इन्वेस्टिगेशन करें और उन अकाउंट से ये ट्रेस करें कि किस व्यक्ति ने वास्तव में साइबर क्राइम किया है और उसको अंत में पकड़ा जा सके। तो ऐसे में दोस्तों, कई सारी हाई कोर्ट्स ने इस बारे में निर्णय दिया है कि किसी भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट तब तक फ्रीज नहीं किया जा सकता जब तक उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट साइबर क्राइम का फंड नहीं आया हो, उस व्यक्ति के खिलाफ डायरेक्ट FIR नहीं हो। तो ऐसे में साइबर सेल को अकाउंट फ्रीज करने के दौरान सावधानी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज की डेट में भी हम देखते हैं कि लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 तक के जो बैंक अकाउंट होते हैं उनको डेबिट फ्रीज किया जा रहा है और जो लेयर 4, 5, 6, 7, 8 या आगे के जो लेयर के अकाउंट हैं उन पे लीन लगाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर साइबर सेल अपनी मनमानी चलाता है तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन है इसका? आपका लेयर 2 में, 3rd में, 4th, 5th, 6th किसी भी लेयर में अकाउंट फ्रीज है, डायरेक्ट आपके खिलाफ कंप्लेंट नहीं है और आपके पास पूरे एविडेंस है कि वो फंड जो आपने रिसीव किया है वो जेन्युइन तरीके से रिसीव किया है, तो आप कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं। अगर साइबर सेल आपकी बिल्कुल नहीं सुनता और आपके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करता है तो ऐसे में आप कोर्ट में जाएं। आप उस साइबर सेल के ज्यूरिडिक्शन की जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसमें आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 451, 457 CRPC, जो अब नए कानून के अंतर्गत 497, 503 BNS में वर्णित है। आप उसके अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आप उस स्टेट की हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं जो मैंडेमस रिट पिटीशन होगी और जिसके आधार पर कोर्ट आपके फेवर में सुनवाई करेगी। कोर्ट की तरफ से हमेशा ये डिसीजन होता है कि आपके डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड किया जाए और आपके बैंक अकाउंट को पूरी तरीके से चालू कर दिया जाए, डेबिट फ्रीज को रिमूव कर दिया जाए। ये डिस्प्यूटेड अमाउंट दोस्तों जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है और आप सही हैं तो आपके फेवर में रिलीज हो सकता है। बाकी साइबर सेल का किसी भी बैंक अकाउंट को अपने मन मर्जी से फ्रीज करना अब नहीं चल सकता। कोर्ट इस पे बहुत सख्त है।
आप कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं अगर साइबर सेल अपनी मनमर्जी चलाती है इसमें और आपके संग कुछ गलत किया जा रहा है तो। दोस्तों, इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फीस या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।